अयोध्या भीषण ठंड से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत झुनझुनवाला चौराहे पर समाजवादी अलाव जलाकर राहगीरों तथा लोगों को भीषण ठंड से दिला रहे हैं राहत। पंडित समरजीत ने कहा, हम सब के छोटे नेताजी आदरणीय अखिलेश भैया, आदरणीय शिवपाल चाचा जी ने कहा है कि इस भीषण ठंडी में जहां जहां हमारे गरीब भाई ठंड से ठिठुर रहे हैं, तत्काल सपा कार्यकर्ता उनकी हर संभव मदद करे। इसी उद्देश्य को लेकर हमने समाजवादी अलाव जलवाकर लोगों को राहत दे रहे हैं। वही आज भीषण ठंड तथा शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और रात में राहगीर तथा गरीब सड़कों पर ठंड से ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। वही सरकार तथा नगर निगम की रैन बसेरा तथा अलाव की व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। सरकार हो या प्रशासनिक तंत्र, सबके सब कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं में सारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। न रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था की गई है, न चौराहों पर कहीं अलाव की समुचित व्यवस्था है, न सरकार की तरफ से गरीबों में कंबल वितरण किया जा रहा है। वही भाजपा सरकार आज केवल तरह तरह के नियम बनाकर जनता से टैक्स बढ़ाकर सरकार केवल अपना खजाना भर रही है। न गरीबों से मतलब है, न गरीब जनता से मतलब है। आज इतनी भीषण ठंड हो रही है, इसको देखते हुए आज हमने समाजवादी अलाव अयोध्या जनपद के तमाम चौराहों पर जलवा रहे हैं और जो राहगीर हमारे भाई हैं या ठंड से विवश हैं, गरीब हैं, वो आके अलाव सेक रहे हैं। और आज हम यही बताना चाहते हैं कि आज भाजपा सरकार की नगर निगम व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। न कहीं अलाव की व्यवस्था है। अयोध्या जनपद के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निगम ध्वस्त हो चुके हैं। योगी सरकार में कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है। लोग ठिठुर रहे हैं, सड़कों पर कांप रहे हैं, लेकिन कहीं हाथ सेकने की व्यवस्था नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी तथा हमारे आदरणीय शिवपाल चाचा जी ने हम लोगों सपा कार्यकर्ताओं को सख्त से सख्त निर्देश दिया है कि जहां इस भीषण ठंडी में गरीब भाई रहते हों, शहर के चौराहों पर समाजवादी कार्यकर्ता तत्काल समाजवादी अलाव की व्यवस्था कराए, जलवाए, जिससे हमारे समाज और जनता के लोग इस विकट ठंड में राहत पा सके। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, अयोध्या फैजाबाद। थाना पूरा कलिंदर क्षेत्र के आबादी की जमीन को लेकर तहसील सोहावल ग्राम रुवावा की निवासी पीड़ित मोहसिना बानो ने दबंगों द्वारा जमीन कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि हमारे बाबा जमाने की पुरानी आबादी की हमारी जमीन है, हमने उस पर अपनी दीवार को खड़ा करवाया था और 22 दिसंबर 26 को अपना मकान बनवा रहे थी। तभी विपक्षियों ने पुलिस से मिलकर मकान का काम रुकवा दिया गया, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। वही कहा, छप्पर और दीवार गिराए जाने पर हम लोग ठंड में जीने को मजबूर है। कई बार हमने शिकायत थाना चौकी में जाकर की, लेकिन पुलिस नहीं कई कार्यवाही। पीड़ित ने आरोप लगाया कि थाना पूरा कलिंदर की पुलिस तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश को भी नहीं मानती है। समाधान दिवस पर आदेश पारित होते हुए भी सुनवाई नहीं की जा रही। क्या समस्या है? यार वहाँ के मामला है भैया, का नाम है पुरानी आबादी है, हम लोग को पता नहीं है। बाबा दादा के आगे कब से हम वहाँ रह रहे हैं। छप्पर भी है, का नाम उसको गिरा के जमीन थी उस पर पहले, और का नाम दीवार थी, वो दीवार गिरा के हमने निर्माण कर रहे हैं दूसर बनवाने के लिए, और जो छप्पर थी उसको भी गिरा दिए। हमारे रहने की जगह नहीं है। कौन लोग हैं जो? जहीर अरमान तौफीक 3 भाई हैं। उसी गाँव के अरवावा के। नहीं तो आप इसको शिकायत आपने किया इसकी? हमने शिकायत थाना चौकी पे जाते हैं, थाना पे चौकी पर और आते हैं, रोक देते हैं पुलिस वाले, बनवाने नहीं देते हैं। किसी अधिकारी के पास थाना दिवस में गए थे वहाँ पर, तो का नाम है कागज़ दिए हैं, और वो भी वहाँ पे ईमानदारी नहीं हुई। कहाँ पर नहीं है ईमानदारी? यहाँ पूरा कलंदर थाना। अब चाहती कहाँ हो? चाहते हैं हम कि हमारा घर मकान बन जाए। क्या नाम है? मोहसिना बानो। कहाँ के निवासी हैं? अरवावा के। ये समस्या जो है अरवावा की है, जिला अयोध्या से। यहाँ पे जो है ये मोहसिना बानो है और ये पुरानी आबादी है। ये कब से वहाँ रह रहे हैं इनको नहीं पता है कि हम कब से यहाँ रह रहे हैं। कम से कम 20 साल हो गया है। इनकी दीवार थी और उस दीवार को गिरा करके जब पक्का मकान बनाने लगे, इनके गांव के एक हैं जहीर, मोहम्मद जहीर, ये 3 भाई हैं। इनके कई लड़के हैं, दबंग किस्म के लोग हैं, तो ये लोग उसमें बनने नहीं देते हैं। और उनका जो है गाटा संख्या का है
और ये आबादी घाटा संख्या खा है, तो वो उसको काक बताते हैं। तो इस तरीके से ये लोग गुमराह लोगों को करते हैं। यही इन्हीं को नहीं, कई लोगों को ये लोग इस तरीके से गुमराह करते हैं और पुलिस को भी गुमराह करते हैं। और पुलिस जो है इनकी वाली करती है, चूँकि ये पैसा देते हैं। स्पष्ट शब्दों में ये है कि पुलिस आती है, उस काम को रुकवा देती। क्यों रुकवा देती भाई? कम से कम आप पहले ये ध्यान दीजिए कि वो खामे बनवा रहा है और का उसका का है, तो का और खा में अंतर नहीं है। अपने आप बनवा रहे हैं, किसी तरीके से कमा करके कैसे भी करके बनवा रहे हैं। तो क्या पुलिस ये का और खा में नहीं, इतना तो पढ़ी हुई पुलिस जो भी विभाग पुलिस विभाग हैं तो इतना तो जरूर पढ़े हैं का और खा क्या होता है, का खा में अंतर है। वो खाम बनवा रहा है तो का आप डिस्टर्ब करते हैं ये आकर के। करते हैं आप? हम यहाँ यही करते हैं कि हमारी जो ये बहन जी हैं इनका घर जो है मकान बन जाए, क्योंकि इनके पास कोई रहने की कोई छत नहीं है और एक पल्ली तान कर रह रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे योगी सरकार में अगर इस तरीके से होगा, गरीबों को नहीं रहने दिया जाएगा, दबंग लोग इस तरीके से करेंगे, तो ये कहाँ का न्याय है? हम सरकार से पूछते हैं कि ये कहाँ का न्याय है कि जो गरीब हैं उनकी ज़मीन हड़प ली जाए, जो बड़े लोग हैं हड़प ले उनकी ज़मीन। इस तरीके से यहाँ जो है ये लोग उपद्रव कर रहे हैं और ये दबंग किस्म के लोग हैं। इन्हीं को नहीं, कई लोगों को लोग अपने गांव में परेशान किए हैं और हमेशा केवल यही करते हैं। और ये लोग बेचते हैं खेतौनी और कब्जा देते हैं आबादी। तो दबंग किस्म के लोग ये नहीं और कौन है ये? हम लोग मुलाकात किए, नेकपाल साहब ने अपनी रिपोर्ट एकदम अस्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि ये खा में घर बना रहे हैं, तो इनको बनाने दिया जाए। और वो का उनका मामला है तो वो अपना मामला काम में निपटे, जहाँ हो अपना ढूंढ कर लें। और उनकी खेतौनी कम से कम 1.5 बीघे से कम है और कम से कम 5 बीघा छिकाया है और आबादी में ये घर बना रहे हैं। तो आप क्यों भाई, क्यों उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है? मैं सरकार से यही मांग करूँगा, मैं अपने अधिकारियों से, जिला अयोध्या से यही मांग करूँगा कि इनका घर बन जाए, इनको तंग ना किया जाए। क्या नाम है? हमारा नाम जितेंद्र कुमार कोरी, मैं भारतीय किसान यूनियन से हूँ। अयोध्या बीकापुर तहसील क्षेत्र में स्थित चौरे बाजार बेनीपुर निवासी तथा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य वर्ग में छात्र विनोद कुमार तिवारी ने स्वर्ण पदक हासिल करके तहसील बीकापुर जनपद अयोध्या का नाम रोशन किया है। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से पदक प्रदान किए जाने वाले सांख्य योग के छात्र ने अपनी सफलता को अपनी माता तथा गुरुजन को समर्पित किया है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया है कि सनातन का बोध कराने वाली संस्कृत भाषा आज भी कई समस्याओं का समाधान साबित हो रही है। उन्होंने क्षेत्र में मिली शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। जी, विनोद कुमार त्रिपाठी, ग्राम बेनीपुर, राजापति, चौरे बाजार, जिला फैजाबाद। संपूर्ण जी, हमको गोल्ड मेडलिस्ट महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा प्राप्त हुआ है सांख्य योग तंत्रागम विभाग से 31 दिसंबर 2022 को सांख्य योग तंत्रागम विभाग में टॉप करने की वजह से, प्रथम स्थान आने की वजह से तंत्रागम विभाग अच्छा आता है। दर्शन संकाय के अंतर्गत सांख्य योग तंत्रागम विभाग से हमको मिला है स्वर्ण पदक। सब लोग पढ़ें, सब आगे बढ़ें, संस्कृत विशेष करके पढ़ें। संस्कृत ऐसे में क्या बताएं, सब लोग प्रयास करें और आगे बढ़ें। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, ये तो आनंद का विषय है ना, स्वर्ण पदक मिलना राज्यपाल द्वारा भी। क्या नाम है आपका? अयोध्या धाम रोड पर उदया चौराहे के पास बने आरटीओ ऑफिस से संबद्ध ड्राइवर ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ आरटीओ संजय सिंह व आरटीओ प्रवर्तन ऋतु सिंह ने हवन पूजन व वैदिक मंत्रों एवं नारियल फोड़कर किया गया। इस दौरान इसके साथ ही साथ कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड परियोजनाओं के प्रबंधक A0E0 जेई एवं परिवहन विभाग के समस्त कर्मचारी गण मौजूद रहे। वहीं आज से ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सभी कार्य ऑफिस में शुरू हुए। शुभारंभ के अवसर पर आरटीओ अयोध्या मंडल के संजय सिंह बताया कि पिछले 2 सालों से निर्माण कार्य चल रहा था, इसका भौतिक शुभारंभ हो गया है। यहां पर आज से ही ड्राइविंग टेस्ट ट्रेनिंग के लिए जो भी कैंडिडेट लोग आएंगे उनको ट्रेनिंग संबंधित जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें ड्राइवरों की गुणवत्ता को इंश्योर कर सकेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बता दें कि करीब 8 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बना हुआ है। हालांकि कोरोना के चलते 1 साल विलंब हुआ था। 27 नवंबर 2022 को सीएम योगी लोकार्पण कर चुके हैं। आज भौतिक रूप से शुभारंभ किया गया। जानते हैं पिछले 2 सालों से निर्माण कार्य चल रहा था और पिछली माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट में इसका लोकार्पण
कर दिया गया था। आज हम भौतिक रूप से इस ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आरंभ करने की दिशा में आज पहला दिन है, जिसमें एक अपनी भारतीय संस्कृति का अंगीकार करते हुए हवन पूजन के माध्यम से आज से हम यहाँ ड्राइविंग टेस्ट ट्रेनिंग के लिए जो कैंडिडेट्स आएंगे, फ़िलहाल कंपनियां जिनके पक्ष में टेंडर अभी गए हुए हैं वो फाइनल होनी है। उनके फाइनल होने तक हमारे आरआई तैनात हो चुके हैं प्रेम सिंह, वह यहाँ पे अब लाइसेंसेस के टेस्ट लेंगे और हमारे ट्रैक भी बने हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे हम रोड सेफ्टी की दिशा में एक बड़ा कदम ये है कि ड्राइवरों की गुणवत्ता को इंश्योर कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और सर ट्रेनिंग में क्या क्या है, क्या क्या नहीं, जो ड्राइविंग के जो मुख्य अवयव हैं वो तो ट्रेनिंग में तो उनको मशीन के पार्ट्स के साथ साथ लर्निंग और साइनेज वगैरह की क्लासेस वो अलग एक विषय है। चूँकि संस्थान जो है वो किसी को टेंडर पे जाने के बाद वो सेंसर्स वगैरह से लैस करके टेस्टिंग लेंगे और उनके पास जैसे कि कानपुर में पहला ऑटोमेटिव ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बना, तो वहाँ का प्रक्रिया तो अभी बाद की है। फ़िलहाल यहाँ पे जो लोग आएंगे उनका भौतिक रूप से सत्यापन किया जा सकेगा। उनके जो रैम्प बने हुए 8 बना है, H बना है, पार्किंग के लिए बने, तो इन सारे टेस्टों के मानकों पर उनका करने से हम गुणवत्ता में और सुधार ला पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी देश के कई राज्यों में भ्रमण कर हैं। इस यात्रा को लेकर विपक्ष तमाम सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस यात्रा की सफलता को लेकर राहुल गांधी को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया में वायरल उनके पद और वीडियो चर्चा का केंद्र बना है। आचार्य सत्येंद्र दास ने एक पत्र लिखकर राहुल गांधी की इस यात्रा को सराहना की और वीडियो संदेश के माध्यम से भी सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए शुभकामना, बधाई तथा रामलला का आशीर्वाद देते हुए कहा है कि उनका यह यात्रा सफल हो। श्री राहुल जी, जय श्री राम। मैं आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि की ओर से आपको शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूं कि आपके जो देश जोड़ने के लिए कार्य चल रहा है, यात्रा चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और बहुत अच्छी बात है कि आपका आगमन यहाँ अयोध्या में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। इसके लिए आप जिस परिश्रम से, जिस प्रकार से देश को जोड़ने की कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही अच्छा है, सभी के लिए हितकारी है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है। और देश को, जब देश जुड़े रहेगा और देश एकजुट होकर के रहेगा तभी हम आतंकवादियों से और जितने भी आपत्तियां हमारे देश में आती हैं उससे हम निस्तारण कर पाएंगे, उससे रोक पाएंगे। इसलिए सभी को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस रूप से हम आपको रामलला की ओर से शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा, आपकी कामनाएं सफल हो और पूर्ण हो।